नहीं रहा यार, आगे आ रहे और कैसे तो बोल रहे यार, अरे चलो बाहर जाओ, ध्यान रखो, ना जाने कितना कुछ और हो जाएगा अभी, 2-4 कार के कांच और टूट जाएंगे। सुनते नहीं बिल्कुल भी है। कहने को तो मैंगो मसाला अजमेर के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट्स में से एक है, लेकिन यहाँ पर कल रात एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण आप शायद इस जगह पर जाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। दरअसल कल रात रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना खाने आई एक महिला की गाड़ी में कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ करी और गाड़ी से एक बैग चुरा लिया जिसमें उनका फोन रखा हुआ था। सबसे बड़ी बात जो मौका देखने पर नजर आई वो ये कि देर रात तक चलने वाले और ग्राहकों का भारी दबाव होने के बावजूद भी इस रेस्टोरेंट में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था का अभाव है। वैले पार्किंग होने के बावजूद भी रेस्टोरेंट के बाहर मुख्य सड़क पर ही ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी करवाई जाती हैं। निगम प्रशासन और यातायात विभाग भी रोड पर चल रही इस पार्किंग को लेकर मूक दर्शक ही बना हुआ है। इसके अलावा जब महिला ने घटना की जानकारी लेने हेतु सीसीटीवी कैमरे देखने चाहे तो उससे भी इस वारदात का स्पष्ट कुछ पता नहीं लग पाया, तो महिला ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जी है ना, हम यहाँ कुछ आए थे, फिर इन्होंने बोला पार्किंग में यहाँ लगा दो गाड़ी, पार्किंग में यहाँ 2-2 गार्ड खड़े हुए, उसके बावजूद भी है ना यहाँ पे ये हम बाहर निकले तब देखा गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और उसमें से पर्स चोरी हो गया। कहाँ हैं आप और गाड़ी कौन सी आपकी? मेरी गाड़ी ये टाटा पंच है और हम यहाँ मैंगो मसाला आए थे, तो फिर यहाँ पर कार का जो शीशा है वो तोड़ दिया गया और पर्स चोरी कर लिया। और पर्स के अंदर मोबाइल था, कैश तो कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन मोबाइल था उसके अंदर, 500 के पास ही था कैश तो, पर मोबाइल में ATM कार्ड वगैरह तो कुछ नहीं है, बस मोबाइल के अंदर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का थोड़ा है। लमसम कितनी देर हो गई आपको फोन करा पुलिस को? मेरे को तो 45 मिनट 1 घंटा हो चुका है, मेरे को तो जहाँ तक मालूम है ये कह रहे हैं कि इन्होंने फ़ोन करा था जब से, मेरे को तो 1 घंटा हो गया। आपने मैंगो मसाला के मैनेजर को बताया इस बारे में? हाँ बिल्कुल, हमने इन्फॉर्म किया उनको, उन्होंने CCTV कैमरा चेक भी किया था लेकिन वो कह रहे हैं इसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत देर बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, पर कोई कुछ भी नहीं आया। मैंने कंट्रोल रूम में भी फ़ोन लगाया था, वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक तो कुछ 15-20 मिनट तो वहाँ से हो गए हैं, कोई कंप्लेंट हुई है तो अभी कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। और ये तो बहुत हल्के में ले रहे हैं, अभी तो कुछ वो ही नहीं है, इनको रिस्पॉन्स ही नहीं है कि कुछ हुआ है या हमारी गलती, वो मानने को भी तैयार नहीं है ये लोग। अगर इन्होंने पार्किंग लगा रखी है, 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, तो इनको इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि कुछ नुकसान होता है तो इनको जिम्मेदारी तो एटलीस्ट जाना, तो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना कुछ और। पुलिस को आपने फोन किया और इन्होंने भी, और इस बात को 1 घंटा हो गया, पुलिस अब तक नहीं आ पाई? हाँ, पुलिस को हमने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने फ़ोन किया था, फिर इन्होंने तो अपने भाई साहब को फ़ोन करके फिर करवाया था। मैंने तो इन्हीं के फ़ोन से, मेरा फ़ोन तो चोरी हो गया इसलिए मैंने फिर अभी कंट्रोल रूम फ़ोन लगाया था इनके फ़ोन से। जो पर्स में चोरी हुआ था आपका फ़ोन था वो? हाँ मेरा फ़ोन था। आपका नाम क्या है? भारती गहलोत। वहीं रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि पीड़ित महिला ने अपनी गाड़ी की चाबी वैले पार्किंग वालों को नहीं दी थी, इसलिए ये घटना घटित हो गई। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। सर एक्चुअली बाहर हमने वैसे तो वैले पार्किंग वाले लगा रखे हैं 4-4, लेकिन कोई भी जैसे बाहर की जो पार्किंग है वहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकता है, कोई हमारी पर्सनल पार्किंग तो है नहीं। और हमारी जो पार्किंग है वो अंदर हमने चित्रकूट में कर रखी है, तो कि कोई भी गेस्ट है वो आके अगर चाबी देते हैं हमारे वैले पार्किंग वालों को, तो हम उनसे टोकन लेते हैं, पूरा डिटेल लिखते हैं गाड़ी का और गाड़ी अंदर वो पार्किंग करवा लेते हैं उनसे। तो वो तो वहाँ तो सेफ है, हमने हर जगह कैमरे भी लगा रखे हैं, हमने हालांकि बाहर भी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन कोई भी आके यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो कोई कस्टमर आए थे, हालांकि हमारे ही कस्टमर थे, वो आए थे, उन्होंने वेले वालों को चाबी नहीं दी, गाड़ी बिल्कुल आखिरी जो हमारा मैंगो मसाला का जो गेट है वहाँ पे उन्होंने खड़ी करी, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा भी है। तो वो खाना खा के जब बाहर गए तो मेरी नॉलेज में आया, फ़ोन आया रिसेप्शन पे कि ऐसा हो गया है। तो उनकी कोई पीछे वाली कांच तोड़ के उनका कोई एक मोबाइल और पर्स वो ले गए, कोई कांच तोड़ के। हालांकि वो फुटेज में आ रहे हैं लेकिन इतने क्लियर नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? हालांकि वो बोल रही हैं कि इन्होंने लापरवाही करी, हालांकि उन्होंने हमें चाबी देनी चाहिए थी। हमने लिखा हुआ भी है कि अगर पहले पार्किंग में बोर्ड भी लगा रखा है वहाँ पे कि अगर आप गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं और कुछ हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। अब वो हालांकि जब मुझे नॉलेज में आया, मैंने उनको बैठाया, उनको पानी पिलाया, हाथों हाथ मैंने थाने में फ़ोन भी किया, जो मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे तो उसका तो मैं क्या कर सकता सर। लापरवाही तो किसी की नहीं है, जिसकी नीयत ख़राब थी उसने की है चोरी। हालांकि उनके साथ तो गलत ही हुआ है, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं है सर। अब वो हमारे पे इसलिए लगाने के उनको लगता है कि हमारी पर्सनल पार्किंग है, ये गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना सर। ये तो मेन रोड है, इस पे हम हमारा पार्किंग का बोर्ड कैसे लगा सकते हैं? हमने तो अंदर चित्रकूट में पार्किंग लगाते हैं, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं।
और ये सबको पता भी है सर। तो आपके तो आप थे पर बिल्कुल आखिरी उसमें थे, जैसे चाबी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, छोड़ के आते हैं, आने जाने के चक्कर में जिसने भी किया है ना सर, उसने मौका ढूंढ के किया है या उसको शायद पता था